अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया है ब्लॉगिंग करने के लिए। आई थिंक मैंने पूरे सितंबर लास्ट वीडियो मैंने अगस्त में अपलोड की थी और पूरे सितंबर में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। तो मैं बिल्कुल भी आजकल ब्लॉग कंटिन्यूस नहीं कर पा रही और मैं आई थिंक पिछले 1 साल से यही बहाने पेश कर रही हूँ, यही यूज़र पेश कर रही हूँ। लेकिन गाइस ये बहाने नहीं है, ये बिल्कुल मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। और मैं क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और वाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड ब्लॉग ऑन डेली बेसिस, तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो अभी आज का ये सीन है कि आज है 15 अक्टूबर और आज है मेरी अम्मी की बर्थडे और इसी मंथ मेरे अब्बू की बर्थडे भी आती है। तो आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग डाइन आउट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक जब अपने भाई की दावत की थी कबाब चीज़ में, हम लोग तब गए थे और इसके बाद हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आज जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और हमारा ये एक फैमिली डिनर होने वाला है। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। तो चलें ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने साथ। हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले रेडी कर दिया था और वो इतना थक गई थी कि वो मम्मी की गोदी में ही सो गई। और हम लोगों ने मंगवा ली थी कैब, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे और अभी हम लोग बाइक वगैरह पर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बस कैब मंगवा ली थी। भाई अपनी बाइक पर आ रहा था और हम लोग जो है ना अभी जा रहे हैं। और आज था संडे का दिन, तो हाँ संडे बाज़ार भी लगा हुआ था। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है हमारी तरफ संडे का, और इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन भी लगता है, वेडनेसडे वाले भी दिन भी लगता है। तो काफ़ी आसानी हो जाती है यहाँ से सामान परचेज़ करने में। और मैं काफ़ी टाइम के बाद रात में निकली थी, तो मुझे पता नहीं क्यों कराची की रौनकें कम कम लग रही थी। पता नहीं क्या हो गया, क्या नज़र हो गई कराची को कि अब पहले जैसी रौनक नहीं होती। वरना पहले बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। ऑल्दो अभी भी काफ़ी रौनक है, बट हमें वो वाली फ़ील नहीं आ रही थी। तो देखिए ये जो अलजदीद शॉपिंग सेंटर है ना, यहाँ से हमने एक टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोसरीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। बट अभी कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है ना कराची में कि एक रोड क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाता है कि अभी हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया है शॉपिंग करना। बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग अवॉइड करते हैं। हमारी तरफ चीज़ा पे वहीं से हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस ये अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अकरम फ़िश पॉइंट पे। अकरम फ़िश पॉइंट जो है वो, जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें पता है कि बहुत फेमस फ़िश पॉइंट है, जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो सोचा इस बार अम्मी अब्बू को ना फ़िश खिलाने लेके चलते, क्योंकि सबका ही फ़िश खाने का दिल चाह रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी उठ चुकी है और वो इतनी हैरत से देख रही थी आसपास के माहौल को, क्योंकि हम उसे बाहर नहीं लेके जाते ना। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, अपनी नानू की गोदी में बैठी हुई है और एक्साइटेड हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग तकरीबन पहुँच चुके हैं और इतना ज़्यादा रश था। पहले तो हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, फिर फाइनली पार्किंग मिली है। तो यहाँ पर हम लोग उतरेंगे और अपने लिए सीट रिज़र्व करेंगे। फाइनली हम लोगों को यहाँ पर एक सीटिंग एरिया मिल गया था बैठने के लिए, और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। अकरम फ़िश पॉइंट जो है वो मेन सिविक सेंटर पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी और साथ में हैवी ट्रैफिक भी था। तो मेरी बेटी इतना घबरा रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ आ गए। तो एनीवेज़ यहाँ पे लाइटिंग का इशू था, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा लोग थे, क्योंकि संडे का दिन था ना, तो सारे डाइन आउट करने आए हुए थे। तो बस मैंने छोटी छोटी सी वीडियोस बना ली मेमोरीज़ के लिए। और केक हम लोगों ने रास्ते से ही ले लिया था, बट अम्मी अब्बू मान ही नहीं रहे थे केक कट करने के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऑकवर्ड फील आ रही है। तो बस जी फिर हम लोगों ने सोचा घर जाके कट कर लेंगे। और यहाँ पर आ गया था हमारा खाना। तो समटाइम ना आपको फूड से बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन होती हैं, बट वो इतना अच्छा टर्न आउट नहीं होता। तो शुक्र है हम लोगों ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और हमने जस्ट ओनली 1 kg फ़िश ही ऑर्डर की थी। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि पहले हम ना 1 किलो मंगवा लेते हैं, अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो हम वापस मंगवा लेंगे, वरना जो है ना हमारी वेस्ट ही होनी थी। बट हम लोगों को खाना ख़ास अच्छा नहीं लगा। मतलब अम्मी अब्बू जिनके लिए हमने ये सब अरेंज किया था उनको तो बहुत मज़े का लगा। तो पैसे वसूल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस अभी यहाँ पर हमारा खाना वगैरह डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अभी राइड करवा रहे हैं और घर जा रहे हैं। और घर जाके इंशाल्लाह हम लोग केक कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो अम्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं यहाँ केक कट नहीं करूँगी। तो चलें घर चलते हैं, फिर वहाँ जाके केक कट करते हैं।
सो वहाँ से हमें राइड तो कोई मिली नहीं थी क्योंकि संडे का दिन था, बहुत लेट हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने एक ऑटो करवा लिया था वहाँ से और अब हम लोग बाय ऑटो जा रहे हैं घर। तो घर आते ही साथ ना सबसे पहले भाई ने कहा कि केक कट कर लो क्योंकि काफ़ी टाइम से लेके रखा हुआ था और आइस केक था, तो फिर उसको ये डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए और सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार और यम्मी केक था ये कैरेमल क्रंच का, और हमने छोटा सा ही मंगवाया था क्योंकि हम लोग 5 ही लोग थे, तो हमने कहा कि इतना बड़ा केक मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी बेटी को यहाँ पे बहुत जल्दी थी, वो देखिए अम्मी की गोदी में बैठी हुई है नाइफ़ लेके, और उसको था कि मैं किस तरह बस इस पे हाथ मार दूँ। और या ना हम लोग अब्बू को फ़ोर्स कर रहे थे कि आप आएँ, आप भी अम्मी के साथ केक कट करें, बट वो इतना ज़्यादा शाय है ना कि वो आ नहीं रहे थे और उन्होंने ही याद दिलाया था हम लोगों को, तुम लोगों ने मुझे विश नहीं किया। तो ये सारा प्लान हमने उन्हीं के उससे बनाया था ख़ास तौर पे, क्योंकि अब्बू आपको पता है ना, अब्बू बहुत कम किसी से फ़रमाइश करते हैं और जब वो कर देते हैं ना तो बच्चों को चाहिए कि वो फ़ौरन पूरा भी करें। तो जिनके लिए हमने सारा प्लान सेट किया था, जिनकी वजह से वो आ ही नहीं रहे थे। तो एनीवेज़ फिर यहाँ पे अम्मी ने और मेरी बेटी ने मिलकर केक कट किया और आगे क्या सीन हुआ ये आप लोग खुद ही देख लें वीडियो में, बहुत मज़ा आया था। 1 2 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी अच्छा यहाँ पे ना अभी मैंने सारी वीडियो की साउंड म्यूट कर दी है क्योंकि आप लोगों को आगे कुछ नहीं समझ आना था। मैं, मेरा भाई, अम्मी, भाभी, हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे ना यहाँ पे कि बस ना पूछे। माय फादर इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत सीरियस होकर मजाक करते हैं, खुद तो हंसते नहीं हैं लेकिन दूसरे जो है ना वो बहुत हंसते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, हमारी बातें चल रही थी। तो यहाँ ना हम लोग अम्मी को फ़ोर्स करें कि आप ना अब्बू को केक खिलाएँ, तो मेरे अब्बू यहाँ बहुत शर्माएँगे। तो ख़ैर ये भी एक अच्छी बात होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मदर फादर में एक डिस्टेंस आ जाता है कि नहीं बच्चों के सामने केक नहीं खाना, ये इस तरह की छोटी-मोटी बातें। तो बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं गाइस, जिनको सेलिब्रेट करके ना वाक़ई इनर हैप्पीनेस होती है। और अब्बू कभी भी नहीं अपनी औलादों से फरमाइश करते यूजुअली, तो मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम लोग खुद चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बट इस बार उन्होंने मुझसे स्पेशल बोला आकर के तुमने ना मुझे विश नहीं किया। और मुझे ये बात इतना फ़ील हुई ना, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल आउट ऑफ माइंड चल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वरना मैं कभी अपने स्पेशल पर्सन्स जो है मेरी लाइफ में, उनकी बर्थडे नहीं भूलती। बट इस बार ये हुआ ना कि मैं भूल गई और मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ। तो इस तरह हमने सिंपल से नूर की बर्थडे सेलिब्रेट करी, आउटडोर और इंडोर। गाइस अभी जब मैं व्लॉग एडिट करी थी तो मुझे पता चला कि मैंने इसका आउटरो तो आप लोगों के साथ शूट ही नहीं किया। तो चलें जी आउटरो कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ था जैसे ही हम लोग घर पर आए ना, हम लोगों ने अम्मी अब्बू की बर्थडे का केक कट किया, तो इसके बाद से ही इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग गई, आंधी आने लग गई और हम लोग इतना पैनिक हो गए थे। पैनिक तो नहीं, मतलब टेंस्ड हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कराची वाले यूजुअली इस तरह की सिचुएशंस को जो है ना फेस बहुत कम करते हैं। तो हम लोगों का सारा ध्यान उधर चला गया और फिर मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे आउटरो भी करना है, इस व्लॉग का एंड भी करना है। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। अच्छा जी मेरी बेटी भी आ गई है व्लॉग में। तो बस अभी आपसे एंड में यही कहूँगी कि अभी मुझे आप लोगों की दुआओं की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा कि आगे मामला सारे आसान हों। और मैं सब क्यों कह रही हूँ, इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।